ये ऑर्थोपेडिक असेसमेंट का दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम आगे बात करेंगे वाइटल साइन के बारे में और ऑब्जर्वेशन में। वाइटल साइंस, जब हमारे पास असेसमेंट के लिए कोई पेशेंट आया है, अगर उस पेशेंट का जो मेडिकल रिकॉर्ड है वो सजेस्ट करता है कि उसका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, या हमें ऐसा लगता है कि क्या पता कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी उस पेशेंट के जो चीफ कंप्लेंट है उससे अफेक्टेड है, तो हम ये सब चेक करेंगे। उसका हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर और रेस्पिरेटरी रेट। नॉर्मल हार्ट रेट कितना होता है? नॉर्मल हार्ट रेट 72 बीट्स पर मिनट, यह नॉर्मल हार्ट रेट। नॉर्मल टेम्परेचर सबको पता है 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ब्लड प्रेशर 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। रेस्पिरेटरी रेट होता है 16 to 20 रेस्पिरेशन पर मिनट। अब हम बात करते हैं 11th पॉइंट की। 11th पॉइंट ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में पेशेंट का बेल्ट चेक करते हैं, एक्टोमॉर्फिक है, मेसोमॉर्फिक है, एंडोमॉर्फिक है। इसका जनरल पोस्चर चेक करेंगे। और हमारे पास कोई, या हम जिस पेशेंट का भी असेसमेंट ले रहे होते हैं, दो कंडीशन हो सकते हैं। या तो पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड हो, क्या हो, हॉस्पिटल में हो, या वो आउट पेशेंट हो। ये एबिलिटी टू परफॉर्म फंक्शनल एक्टिविटीज़ में हम ये देखते हैं कि जो पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड होता है, हॉस्पिटल में होता है, बेड रिडन होता है, वो देखते हैं कि वो अपना जो बेड पे पोजीशन चेंज कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा। चेंज पोजीशन। दूसरा, उस पेशेंट को ट्रांसफ़र होने में दिक्कत तो नहीं हो रही, ट्रांसफ़र फ्रॉम सिटिंग टू स्टैंडिंग। और ये जो आउट पेशेंट है, जो हमारे क्लिनिक के बाहर या एग्जामिनिंग रूम के बाहर जो वेट कर रहा है, अब हम ये देखते हैं ये आउट पेशेंट ये एग्जामिनिंग रूम में कैसे आता है, एम्बुलेट कैसे कर रहा है, वो आराम से चलता हुआ आ रहा है, या किसी वॉकिंग एड्स की हेल्प से आ रहा है, या उसको कोई पकड़ के ला रहा है, या व्हील चेयर पे आ रहा है। अब हम बात करेंगे इंस्पेक्शन की। इंस्पेक्शन में बॉडी के पेशेंट का एग्जामिन करते हुए उसका सबसे पहले पोस्चरल अलाइनमेंट चेक करेंगे। पोस्चरल अलाइनमेंट या उसका पोस्चर चेक करने के लिए 3 व्यूज़ के अंदर चेक करते हैं हम, एंटीरियर व्यू, पोस्टीरियर व्यू और लेटरल व्यू। एंटीरियर व्यू में हम उसकी दोनों आँखें को, एंटीरियर व्यू में क्या चेक करेंगे, एंटीरियर व्यू में दोनों आँखें, बोथ आई, बोथ शोल्डर, एक्रोमियन प्रोसेस, एलियक क्रस्ट को चेक करेंगे, दोनों एएस आईएस के लेवल को, फिर ग्रेटर ट्रोकेंटर, पटेला एंटीरियरली फेस करना चाहिए, मीडियल मेलुलाई जो है वो हॉरिजॉन्टली होना चाहिए। फिर वेस्ट एंगल के देखते हैं। वेस्ट एंगल दोनों साइड का, लेफ्ट और राइट दोनों बराबर होना चाहिए। फिर यही पोस्टीरियर व्यू में क्या हम देखेंगे, पोस्टीरियर व्यू में हम देखते हैं ईयर
फ्रंटल लोब्स, फिर शोल्डर्स, inferior angle of scapula, iliac crust, फिर हम PSIS देखते हैं, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, नी पोस्टीरियर साइड में नी का क्रीज होता है, फिर बटक्स क्रीज देखते हैं, एंड बटक्स क्रीज, नी एंड बटक क्रीज। फिर हम मीडियल मैनुलस के बारे में देखते हैं। स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। पोस्टीरियर साइड से ही हमें पता लग जाता है कि वेरस और वैल्गस नी की डिफॉर्मिटीज और कैल्किनियस की डिफॉर्मिटीज। अब फिर बचता है लेटरल व्यू। लेटरल व्यू में हम लाइन ऑफ ग्रेविटी ड्रॉ करते हैं जो कि बाइसेक्ट करता है बॉडी को टू पार्ट में, और ये लाइन ऑफ ग्रेविटी होते हुए गुजरती है एक्सटर्नल मीटस, एक्रोमियन प्रोसेस, ग्रेटर ट्रोकेंटर and lie just posterior to patella and 5 centimeter anterior to lateral malleolus। ये हो गया इन सब के बारे में। अब हम देखेंगे contour of and alignment of bone and इसमें हम देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिससे बोन का contour चेंज हो जाता है। ये बोन या जॉइंट का सबसे पहले हम देखेंगे contour चेंज होने का रीज़न। कब कब चेंज हो सकता है, उसको फ्रैक्चर हो सकता है तब होगा, फ्रैक्चर के बाद कैलस फॉर्मेशन, फिर बोन एंगुलेशन, कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी या वेरिएशन, बोन हाइपरप्लेशिया, या आर्थराइटिस। अब हम बात करेंगे अलाइनमेंट कब चेंज हो सकता है। ये क्या था रीजंस, कॉन्ट्योर चेंज होने के। अब हम बात करेंगे अलाइनमेंट बोन का कब कब चेंज हो सकता है। सबसे पहले तो ये सारी की सारी ये सारा का सारा रहेगा। इसके साथ साथ में क्या क्या हो सकता है, और मसल एंड सॉफ्ट टिश्यूज टाइटनेस, इसके साथ में मसल, सॉफ्ट टिश्यू टाइटनेस, मसल वीकनेस, इन सब की वजह से अलाइनमेंट चेंज हो सकता है। और भी रीजन हो सकते हैं अलाइनमेंट चेंज होने के। लिगामेंट लूज हो जाता है, लैक्सिटी, जॉइंट डिसलोकेशन, ये सारे रीजन है अलाइनमेंट या कॉन्ट्योर चेंज होने के लिए। थर्ड है जो हम इंस्पेक्ट करेंगे, साइज एंड कॉन्ट्योर ऑफ सॉफ्ट टिश्यू। सॉफ्ट टिश्यू ये इसको इंस्पेक्ट करेंगे और दोनों साइड कंपेयर बायलेटरली। अब हम ऐसी कंडीशन देखेंगे जिसका साइज सॉफ्ट टिश्यूज का इंक्रीज होगा। क्या होगा इंक्रीज, ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें साइज इंक्रीज होगा, वो है हमारा टिश्यू एडिमा, जॉइंट डिफ्यूजन, और मसल हाइपरट्रॉफी। इसमें साइज सॉफ्ट टिश्यूज का इंक्रीज हो जाएगा। साइज सॉफ्ट टिश्यूज का डिक्रीज कब होगा, मसल एट्रोफी। या जब मसल रप्चर होता है, मसल रप्चर
क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो जाती है, सॉफ्ट टिश्यूज की ब्रेक कॉन्टिन्यूटी ऑफ सॉफ्ट टिश्यू। अब ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें कॉन्ट्यूर सॉफ्ट टिश्यूज का चेंज हो सकता है, चेंज पहला था सिस्ट, फिर रिवेटॉइड, नोड्यूल्स, फिर गैंग्लिया और रॉकी टॉफी। इन सारी कंडीशंस में सॉफ्ट टिश्यूज का कॉन्ट्यूर चेंज हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट है कॉन्ट्यूर ऑफ नेल। इसमें एक वर्ड आता है क्लबिंग। क्लबिंग चेक करते हैं कि उसको क्लबिंग है या नहीं है। क्लबिंग क्या होता है, डिस्टल फिंगर और नेल बिकम राउंडेड, क्या है, फिंगर एंड नेल, राउंडेड किस वजह से होता है, कॉज्ड बाय क्रॉनिक हाइपोक्सीमिया। क्रॉनिक हाइपोक्सीमिया की वजह से हो रहा है। हाइपोक्सीमिया किससे रिलेटेड होता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में अगर कोई दिक्कत आ गई है या रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई दिक्कत आ गई है, उस वजह से हाइपोक्सीमिया हो जाता है उसको। एक वर्ड है साइनोसिस। साइनोसिस का मतलब होता है ब्लू डिसकलरेशन ऑफ स्किन। साइनोसिस ब्लू कलर, स्किन ब्लू हो जाता है। ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू डिक्रीज ऑक्सीजन कंटेंट, डिक्रीज ऑक्सीजन एंड इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड पॉइंट है पेलर। पेलर क्या होता है, जब किसी एरिया में या स्किन के एरिया में वहाँ पे ब्लड फ्लो कम हो जाए या हीमोग्लोबिन कम हो जाए बॉडी में, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो या ऑक्सीजन कंटेंट कम हो जाएगा, तो उसको पेलर बोलते हैं। ये कब कब होता है, अगर कोई पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन है ड्यू टू पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन, फिर शॉक में हो सकता है, फिर इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से ब्लीडिंग, अनीमिया में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है एरिथमा दो टाइप का होता है, लोकलाइज्ड एरिथमा का मतलब होता है रेड कलर हो जाता है, थोड़ा वार्म सा हो जाएगा सरफेस या स्किन, वो लोकलाइज्ड हो सकता है या जनरलाइज्ड हो सकता है। लोकलाइज्ड हो सकता है जब एक लोकल एरिया का ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाए, वो कब होता है, इन्फ्लेमेशन के टाइम पे। जनरलाइज कब कब हो सकता है, फीवर में, सनबर्न और कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग, ये इम्पोर्टेंट है। येलो स्किन कब कब होता है, या तो इंक्रीज हो जाए, क्या हो जाए इंक्रीज, कैरोटीन का इनटेक बॉडी में, और लिवर डिजीज में भी हो जाता है। स्कार दो होते हैं, एक तो नया स्कार फॉर्म हो या ओल्ड स्कार फॉर्म हो। नया स्कार फॉर्म होता है तो वो होता है रेड कलर का होगा, और ओल्ड हो जाता है तो स्कार हो जाता है वाइट कलर का। 6 पॉइंट हाईली पिगमेंटेड हेयरी एरिया। कभी कभी या
कुछ केसेस में बोनी डिफेक्ट्स के ऊपर, जो भी बोनी डिफेक्ट है वहाँ हेयरी एरिया हाईली पिगमेंटेड हो जाता है, ज़्यादा पिगमेंटेड। कौन सी कंडीशन में होता है? स्पाइना बाइफिडा। किसकी वजह से इंक्रीज होगा? इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकता है। क्रैपिटस साउंड, क्रैपिटस साउंड होता है जब हम कोई मूवमेंट करते हैं ना, उसमें से कट कट सी आवाज़ आती है। ये ज़्यादातर साउंड अर्थराइटिस के कंडीशन में या रिमेटॉइड अर्थराइटिस के कंडीशन में मिलता है, नी में। फिर हम स्पाज्म देखते हैं, स्पाज्म है या कितना है, इसकी ग्रेडिंग भी होती है स्पाज्म की। उसके ट्रिगर्स पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जैसे कि उसको नेक पेन है, नेक में कोई मूवमेंट में दिक्कत हो रही है तो उसके ट्रिगर पॉइंट ट्रेपीजियस में मिलेंगे। ट्रिगर पॉइंट एक्चुअली क्या होता है, ट्रिगर्स के बीच में लेंगे और उसको रोल करेंगे। अगर वो रोल इजीली हो पा रहा है मतलब मायोफेशियल मोबिलिटी अच्छा है, और अगर वो पकड़ में ही नहीं आ रहा तो मायोफेशियल स्टिफनेस है उसको। हम उसके बाद बात करते हैं उसका हम एडिमा पाल्पेट करेंगे। एडिमा दो टाइप का होता है, पेटिंग एडिमा और नॉन पेटिंग एडिमा। पेटिंग एडिमा जहाँ अगर हम वहाँ पे प्रेशर अप्लाई करते हैं और वो प्रेशर थोड़ी देर के लिए वैसे का वैसा ही रह जाता है तो उसको बोलते हैं पेटिंग एडिमा। और नॉन पेटिंग एडिमा वो कंप्रेस ही नहीं होता वो एरिया। एडिमा दो टाइप का और हो सकता है, यूनिलेटरल और बायलेटरल। यूनिलेटरल बायलेटरल ज़्यादातर प्रॉब्लम की वजह से होता है, सीवीएस की प्रॉब्लम की वजह से, जब भी दोनों तरफ हो रहा है। लेकिन यूनिलेटरल ये वेजो कंस्ट्रक्शन की वजह से भी होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे।